तो हम आज ये पढ़ेंगे। कल हमने एक इसके पहले वाला जो अध्याय था, कल हमने पुरुषोत्तम योग और देवासुर संपदा योग पढ़ा था। तो जैसे पुरुषोत्तम योग में श्री कृष्ण भगवान ने अपने बारे में बताया था। अब उसके बाद है कि उन्होंने ये बताया था कि कैसे कैसे प्राणी होते हैं। तो उन्होंने बताया कि दो तरह की संपदाएं होती हैं, एक असुरी होती है और एक देवीय होती है। तो उन्होंने यही बताया कि जो लोग मतलब आसुरी संपदा वाले हैं उनको मैं निम्न योनियों में उनको जन्म देता हूँ, उनको आगे निम्न योनियों में भेजता हूँ। यहाँ तक तो उन्होंने हमें ये बताया। फिर अर्जुन ने उनसे पूछा कि अर्जुन ने उनसे पूछा कि कृष्ण भगवान से ये पूछा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर देवादि का पूजन करता है, या उनकी स्थिति कौन सी होती है, कि जो लोग श्रद्धा से सब कुछ करते तो उनकी कौन सी स्थिति होती है। तो इसमें सबसे पहले हम एक चीज में बता दूंगी कि श्रद्धा क्या होती है। तो श्रद्धा यही होती है ना कि हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ जो होता है कि हम क्या, मतलब हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, किसके बारे में क्या रखते हैं, हमारे मन की भावनाएं क्या है। वास्तव में देखा जाए तो श्रद्धा जो है हमारे अंतकरण से ही बनी है। अंतकरण में क्या होता है? मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमने सब लोगों ने पढ़ा है। तो हमारी जैसी मन होगा वैसी हमारी बुद्धि होगी, हमारे मन में अहंकार कैसा है, हमारा चित्त कैसा है, उन सबसे मिलके ही श्रद्धा बनती है। जैसे कभी ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि कुछ सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, हमारे भाव कुछ बदल जाते हैं, तो वही होता है हमारी श्रद्धा। तो उन्होंने ये बताया कि अगर श्रद्धा के साथ अगर कोई मेरा पूजन और अर्चन करता है या अपने कर्म करता है तो उनका क्या स्वरूप रहेगा। इसमें पहला श्लोक जो है अर्जुन ने बोला था, श्री कृष्ण भगवान को बोला था। तो ईश्वर ये भगवान जवाब देते हैं कि सभी मनुष्य उनकी श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है, जो कि मैंने आपको भी बताया है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो वैसे ही कर्म करेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा पूरा गीता जो महाकाव्य है वो त्रिगुण पे आधारित है। हमारी पूरी सृष्टि, हम सभी लोग सिर्फ त्रिगुण पे आधारित है, ये हमारे दर्शन में बताया गया है। तो अब जैसे त्रिगुण है, हम हर चीज में 3 गुण की बात कहिए, सात्विक, रासिक और तामसिक। हमारा पूरा उद्भव और हमारा लास्ट तक, हमारे मोक्ष और कैवल्य तक, ये इन तीनों गुणों का बैलेंस ही चलता है। कभी कोई गुण ज्यादा हो जाता है, कभी कोई गुण कम हो जाता है। उसी के आधार पर जो है हमारे कर्म भी निर्धारित हो जाते हैं। हम उसी के हिसाब से अपने कर्म भी करते हैं। और हमारे जो त्रिगुण है वो हमारी श्रद्धा से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। तो इस तरह से एक से दूसरे के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, उसी तरह से हम अपने कर्म करते हैं। अब हमारी 17वें जो अध्याय है इसके अंदर पूरा जो है त्रिगुण के आधार, त्रिगुण की ही इन्होंने बात की है। उसमें त्रिगुण के पूजन की बात की है, आहार, त्रिगुण यज्ञ, त्रिगुण तप, त्रिगुण दान, इस तरह से इन 4 चीजों के बारे में कही गई है। जैसे हर एक चीज का अलग इफेक्ट होता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। जैसे किसी को बोला जाता है कि हमें आपको सूरज की रोशनी में जाना है, कुछ देर सूरज की रोशनी में रहना है। अब अगर मान लो हम अगर सर्दी में जाते हैं तो हम सर्दी में अगर सुबह सुबह की धूप लेते हैं या शाम की धूप लेते हैं जाती हुई, तो उससे हम और उल्टा बीमार पड़ जाते हैं। दोपहर की धूप हमारे लिए फायदेमंद रहती है। उसी तरह अगर हम मान लो गर्मी में ये बात आती है कि सूरज की आपको रोशनी लेनी है, तो अगर हम सुबह की लेंगे और शाम की लेंगे तब तक तो हमें फायदा ही मिलेगा, लेकिन अगर दोपहर की धूप लेंगे तो हमें उससे कहीं नुकसान होगा। तो इसी तरह से हमारे ये तीनों गुण भी हैं कि हर एक काम जो है वो तीनों ही तरह से होता है। सात्विकता को भी लेता है, राजसिकता को भी लेता है और तामसिकता को भी लेता है। डिपेंड करता है कि हमारी श्रद्धा उसमें कैसी कैसी है। तो अब उसमें हमारे इसमें 4-5 श्लोक ही हमारे सर ने हमें बताए थे जो हमारे उसमें आते हैं। तो पहले श्लोक के बारे में मैंने बता दिया था कि अर्जुन ने पूछा है, तो उसमें क्या है, उसके अब उसमें आता है कि सात्विक पूजन। हम इसमें सात्विक पूजन की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि पूजन जो है वो भी 3 तरह से होता है। हर एक चीज के 3 गुण बताएंगे कि सात्विक, रासिक और तामसिक। अब सात्विक जो पूजन है जिसमें उसमें सात्विक श्रद्धा होती है कि हमारे कोई आसक्ति का भाव नहीं रहता, तो वो हमारे सात्विकता के अंदर आती है। उसमें देवताओं, ब्रह्मा और गुरु का पूजन करते हैं। उसके अंदर सात्विकता में जैसे ब्रह्मचर्य, पवित्रता, सरलता या अहिंसा या अहंकार से रहित होती है, जो आसक्ति से रहित होती है, वो हमारी सात्विक पूजा होती है। फिर बात आती है राजसिक की। तो उसमें राजसिक श्रद्धा होती है कि कुछ ना कुछ इच्छा है। राजसिक का हम सबको मालूम है चंचलता या गतिशीलता से लिया कि कुछ ना कुछ हमारी इच्छा है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है, तो उसमें यक्ष और राक्षसों की पूजा की जाती है। फिर बात आती है तामसिक श्रद्धा की। तो तामसिक श्रद्धा है कि जो सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती है, हमारे इसमें बताया गया है। तो उसमें भूत या प्रेतों की, जैसे कई लोग होते हैं किसी
कुछ भी करने के लिए भूत और प्रेतों की जो है पूजा करते हैं और कुछ शक्तियां अर्जित करते हैं, तो वो हमारी तामसिकता के अंदर आती है। उसके बाद आता है कि 70वें इस अध्याय के हमने ये जैसे मैंने श्रद्धा का बता दिया, उसके बाद आता है हमारा त्रिविध आहार की बात आती है। तो जैसे आहार, उसको भी हमने वही 3 श्रेणियों में, हर एक चीज जो करें वो 3 ही श्रेणियों में है। अब उसमें आता है कि सात्विक आहार, राजसिक और तामसिक आहार आता है। तो सात्विक आहार जो होता है वो हमारे आयु, सात्विक बुद्धि, सुख, प्रीति, स्वास्थ्यवर्धक और रसमय होता है, जो हमेशा हमारे पथ्य आहार की श्रेणी में आता है कि जो हमें लेना चाहिए। उससे खाने से हमारी क्या होगा, जैसे हम जो भी अब फिर जैसा भी हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो वही बात इसमें शामिल है। उसके बाद आता है जैसे कि हमने त्रिविध आहार में जैसे वापस आता है कि रासिक आहार, नमकीन, कटु, खट्टे, गर्म, दाहक, दाहक मतलब जो शरीर के अंदर जलन पैदा करने वाले या एसिडिटी क्रिएट करने वाले, तीक्ष्ण व दुख, शोक और रोगक पदार्थों से रहित से बने हुए। जैसे मान लो हमने कई बार हम देखते हैं कि जैसे हम लोग ये जानते हैं कि पूरी सृष्टि जो है वो, हमने कल भी पढ़ा था कि अन्न से हमारा निर्माण हुआ है, तो हम जैसा भी अन्न खाएंगे, और जैसे साइंस में भी बताया गया कि अगर हम अन्न का एक टुकड़ा भी खाते हैं तो वो 21 डेज तक उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर रहता है। तो अगर मान लो हम जो भी अन्न खाते हैं वो जिस भावना से बना है, जिस भावना से हमने खाया है, जिस तरीके का है, सात्विक या रासिक या तामसिक, तो उसकी जो हमारे अंदर उसका प्रभाव 21 दिन तक रहता है अगर हम एक निवाला भी खाते हैं। तो इसलिए ये जो आहार की बात कही है तो हमें बिल्कुल सोच के और सात्विक लेना चाहिए। फिर तामसिक आहार है कि रखा हुआ, बासी, सड़ा या अपवित्र जो होता है। फिर उसी बाद में आगे बात आ गई कि यज्ञ की बात, कि यज्ञ हम क्यों करते हैं। कई बार ये होता है ना कि हम किसी कामना से जो यज्ञ करते हैं, किसी फल की इच्छा से करते हैं, वो रासिक में आएगा बिना आसक्ति के। सात्विक में वो सब चीजें आएगी जो बिना आसक्ति के होगी, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ना उसमें खुद का फायदा या अहंकार या कुछ दंभ भरा होगा। वो सभी चीजें सात्विक में आएगी। रासिक में वो आएगी जिसमें कुछ कामनाएं होंगी, जो शायद अपने लिए भी हो, दूसरों के लिए ना भी हो, लेकिन अपने लिए हो, कुछ फल की इच्छाएं रहेगी उसमें, या किसी को दिखावे के लिए हम करेंगे। वो सभी चीजें जो है रासिक के अंदर आएगी। और जो तामसिक के अंदर है कि जिसमें कोई नियम भी नहीं होगा, ना कोई श्रद्धा होगी, उसमें ये भी हो सकता है कि मेरा फायदा हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो, तो तामसिक के अंदर ये सब चीजें आएगी। अब फिर वही यज्ञ में भी वही चीज आई, जैसे बताया गया सर ने कि फल की इच्छा के बिना, शास्त्र विधि से, विधिवत कर्तव्य मानकर और शांत मन से। जैसे कहा जाता है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो हम साक्षात देवताओं का आह्वान करते हैं, तो अगर शांत और स्थिर मन से हम यज्ञ करते हैं तो हम उनकी कृपा हम पे होती है, हमें यज्ञ का वास्तविक जो एहसास है तभी होता है। फिर बात आती है कि राजसिक यज्ञ की, जो फल की इच्छा के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वो पाखंड या घमंड के लिए किया जाता है। फिर तामसिक होता है जिसमें बिना विधि, कोई विधि नहीं है, जब चाहे जैसे चाहे आप कभी भी किसी टाइम कर लिया। और एक चीज इसमें बताया कि अन्न, दान, दक्षिणा या बिना यंत्र या श्रद्धा के। तो श्रद्धा की बात हम सबसे पहले बताते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर हम यज्ञ करते हैं तो हम हमारे पूर्वजों या देवताओं को या प्रकृति को हम कुछ समर्पित करते हैं, लेकिन हम ये इतना बड़ा काम करें तो इसमें अगर किसी जिसने भी हमको ये हेल्प की है, अगर उसको उसके बदले में कुछ देना चाहिए, मतलब अगर हम कुछ ले रहे हैं तो कुछ देना भी चाहिए, तो उसमें दान की बात आती है। तो इसलिए दान के बिना यज्ञ का कोई महत्व नहीं होता। अब फिर आगे आता है, जब दान की बात आ गई, हम ये सब हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जब दान की बात आ गई तो फिर हम आते हैं कि तप कैसे करना है। तो तप में भी जैसे ये होता है कि मन का तप भी होता है, वाणी का, और कर्मों से भी तप करना है। मन हमारा अच्छा रखें, वाणी हमारी अच्छी वाणी से बोले, किसी को तकलीफ न दे, तो ये भी हमारे सात्विक और रासिक और तामसिक तीनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सात्विक तप की बात कही कि श्रद्धा से कोई भी कार्य, सात्विकता में आता है कि श्रद्धा से करना है, कोई भी कार्य करना है, मन को प्रसन्न रखने के करना है, और वासनाओं से रहित, मतलब आसक्ति से रहित, कि कोई आसक्ति नहीं है, मुझे बस ये काम करना है, ईश्वर को समर्पित करके करना है। फिर बात आती है रासिक तप की, जिसमें बात है कि जैसे हम दिखावे के लिए करना, सभी जो रासिक, तामसिक और सात्विक का जो एक जीस्ट है वो एक ही है, कि सात्विकता अलग होती है रासिकता में, जिसमें सबको दिखाना या घमंड, दिखावा हो जाता है। तामसिकता में है कि दूसरों को खुद को भी दुख दे दें, साथ में दूसरों को भी दुख देते हैं। फिर आता है रासिक ताप में, उसमें सत्कार या मान या दंभ के लिए किया गया ताप। और फिर आता है कि तामसिक तप,
उसमें आता है कि मूढ़ता या खुद को कष्ट देना। कई बार आपने देखा होता है कि कई लोग कहते हैं कि मैं ये करूंगा, तो वो अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देके और भी दूसरों को नुकसान देने के लिए भी कई बार बहुत कठिन तप करते हैं। कई बार न्यूज चैनल और पेपर में भी सुनते रहते हैं, मैं उसकी ज्यादा बात नहीं करूंगी। फिर बात आती है त्रिविध दान की। जैसे हमने कहा कि हम कुछ भी करते हैं तो हमें कुछ दान भी करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, गीता शास्त्र के भी एक किसी अध्याय में बताया कि हमें जो भी हमारा धन या ज्ञान या जो भी होता है उसके 3 ही उपयोग होते हैं। या तो, और हमारे सर ने भी बताया था हमको कि या तो उसका दान कर लिया जाए या उसका भोग कर लिया जाए, अन्यथा वो नष्ट हो जाता है। तो ये 3 चीजें, हर एक चीज के साथ में ये 3 है। और इसका मतलब है कि सात्विकता जो है वो हमारी आती है दान करने के लिए। राजसिकता का संबंध होता है कि हमने कुछ भोग कर लिया, और तामसिकता का संबंध होता है कि वो नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने हमें बताया था। अब बात है कि त्रिविध दान की। अगर किसी को भी दान देना है तो सबसे पहले हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये शो नहीं करना है कि मैं दे रहा हूँ दान। जैसे हमारे कई ग्रंथों में बताया कि एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या दान दे रहे हो। तो उसमें जैसे किसी को एहसान या उपकार नहीं करना है, उचित टाइम पे उचित पात्र को उचित समय देकर दान देना चाहिए। फिर आता है राशिक दान, जिसमें कोई उपकार के कि मैं इसको कुछ दे रहा हूँ। हम शो करते हैं, जनरली कहते हैं मैंने इसका बहुत किया है, तो वो चीजें हमारी राशिकता के अंदर आती है। या दुखी मन से कि अब नहीं है फिर भी देना पड़ रहा है, या कि अगर मैं इसको दूंगा तो मुझे इससे ये फायदा हो जाएगा। मतलब हमने दान देने में जनरली हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अभी हमने सुनते भी है कि इसको दान देते हैं अगले जन्म में अच्छा मिलेगा, तो वो हमारा राशिक दान हो गया। अगर उसी दान को मन में दुखी होकर के यार दे देते हैं तो शायद अगले जन्म में फायदा ही हो जाए, तो वो तामसिकता में आ जाता है। और अगर वही दान दे रहे हैं तो कि नहीं, ईश्वर ने मुझे दिया है, किसी की अगर मदद हो रही है तो हो जानी चाहिए। तो ये एक दान को ही हमने 3 तरह में बता दिया कि इस तरह से ये तीनों प्रकार इसमें होते हैं। जैसे कि मैं बता दिया कि बिना देश काल व सुपात्र को देखे बिना दान दे। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी साधु संत और उनको दान देते हैं, तो वो क्या होता है कि जैसे गलत आदमी को हमने दे दिए पैसे वैसे कुछ भी दे देते हैं, तो उसका वो कई बार मिसयूज करते हैं। हम लोग कई बार तीर्थ स्थानों पे और देखते हैं, तो हमेशा किसी जरूरतमंद को ही देना चाहिए, और सही टाइम पे देना चाहिए। मान लो कोई जरूरतमंद है लेकिन आज उसको तकलीफ है, हम उस वक्त तो नहीं दे रहे, लेकिन जब हमारी इच्छा है उस वक्त दे, तो वो भी हमारा दान जो है वो व्यर्थ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे इस वाले अध्याय में जो पूजन, आहार, यज्ञ, तप और दान की बात हमारे इस पूरे चैप्टर में बताई गई है। और तीनों का एक ही सार दिया है कि सात्विक, रासिक और तामसिक। मैंने आपको बता दिया कि हर एक परिस्थिति को तीनों गुण लेके कर सकती है। तो इस तरह से ये हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, तो मेरा हो गया। मीनाक्षी जी आप अपना आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच किरण जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझ में भी आ गया, रिवीजन हो गया। मतलब पढ़ा तो था हमने बट अच्छे से रिवीजन हो हाँ, गया। मतलब एक रिकॉल हो गया कि अच्छा सर ने ये बताया, तो सारा हमारे बिल्कुल अंदर आ गया। और अगर हम वो बेसिक अपने आप से फ्लैशबैक की जोड़ के, तरह आ रही थी सामने। हाँ, और एक अपने आप से जोड़ के किया तो हम तीनों को एक साथ लेके अपना मतलब कभी भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। चलिए, थैंक यू सब लोगों को। तो बहुत अच्छा था आपका। अब हम सभी जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, इसमें तो एक ही बताया सर ने बट मैंने थोड़ा पढ़ा था तो मैंने सोचा आप लोग को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक और है जो बता दूं। तो जो आपका 18th चैप्टर है उसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, और इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा श्लोक पाए जाते हैं। तो मेरा आप लोग से क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि सबसे कम श्लोक कौन कौन से अध्याय में पाए जाते हैं और कितने? 12वां अध्याय और 15वां अध्याय, जी, भक्ति योग और पुरुषोत्तम विभाग योग। और कितने हैं उसमें श्लोक? 20-20 है। 20-20, जी जी दीदी, बहुत अच्छे। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं हमारा सबसे बड़ा है 18th चैप्टर मोक्ष संन्यास योग, जिसके अंतर्गत 78 श्लोक आते हैं। ठीक है, अब इसमें सर ने एक ही बताया सूत्र, तो उसको मैं थोड़ा भूमिका बना देती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, हमने सारे अभी तक चैप्टर पढ़ लिए, 17th चैप्टर तक सब कुछ पढ़ लिया। यहाँ पर भगवान ने हमें सब कुछ बताया कि हमें इसका त्याग करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए, मतलब कि हमें कर्मों का, निष्काम कर्म भावना से सब कुछ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कर्म के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में। अब यहाँ पर जो अर्जुन है उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। अब वो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण से, भगवान मैंने सब कुछ समझ लिया है कि मुझे सब कुछ को त्याग करना है। ठीक है, तो अब मुझे बता दीजिए कि सन्यास और त्याग में अंतर क्या होता है। दोनों चीजें हैं तो हैं क्या, और दोनों को पृथक कैसे कर सकते हैं हम?
तो ये जो सूत्र है हमारा 18/2, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुर त्यागम विचक्षणा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों में अंतर है, त्याग और संन्यास के अंतर्गत। ठीक है, अब हमारे जो काम कर्म होते हैं अगर हम उनका त्याग करते हैं तो उनको हम संन्यास कहते हैं। अब काम्य कर्म क्या होते हैं हमारे, तो जो हमारी कामनाएं होती है। अब हमारी कामनाएं क्या होती है कि स्त्री हो, पुत्र हो, हमारे पास अच्छा धन हो, प्रिय वस्तुओं हो। ठीक है, इन सब की जो हम इच्छा करते हैं तो इनकी निवृत्ति के लिए यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म कहलाता है। हमें कुछ चाहिए तो हम क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। अभी हमें जेआरएफ क्लियर करना है तो हम बोलेंगे भगवान हम नारियल चढ़ाएंगे आपको 10-20, आप हमारा जेआरएफ क्लियर करा दीजिए। तो क्या हमारे कामना से हम कर रहे हैं कोई चीजें। ठीक है, तो ये क्या है, काम्य कर्म है। इसके त्याग को ही हम संन्यास कहते हैं। जब हमें किसी चीज की इच्छा ना रहे तो ये संन्यास कहलाता है। दूसरा बताया इसमें, दूसरा विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अब यहाँ पर क्या आया, सब कर्म, जितने भी कर्म किए जाते हैं हमारे द्वारा उनके फलों का त्याग ही त्याग कहलाता है। इसमें क्या बताया है, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप, वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह और शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग सर्व फल त्याग कहलाता है। ठीक है, तो मतलब कि काम में तो हमारी केवल कामनाओं का हम त्याग करेंगे, वो होता है संन्यास। ठीक है, और जिसमें हम अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देते, कुछ भी शेष नहीं रह जाता, उसको हम एक्चुअल में त्याग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड नंबर का सूत्र था। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आप एक आध, इसमें सूत्र नहीं लिखा, आपके पास बुक हो तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग फोर्थ नंबर का एक बार देख लीजिएगा। इसमें बताया है निश्चयम शुरू में तत्र त्यागे भरत सत्यम। नेक्स्ट इसमें नहीं बताया गया है, तो मैं आप फोर्थ नंबर का सूत्र है और फिफ्थ नंबर का, उसको आप बस एक बार देख लीजिए। निश्चयम त्रिणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम त्यागो ही पुरुष व्याघ्रम त्रिविधम संप्रकीर्तितः। इसमें बोला है हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले तो त्याग के बारे में सुन। तो श्री कृष्ण जो है इसमें त्याग के विषय में बताते हैं और त्याग के इन्होंने 3 भेद बताए हैं, सात्विक, रासिक, तामसिक। जैसा अभी आपको किरण दीदी ने इसके पहले पढ़ाया था 17th चैप्टर में, यज्ञ दान तप और श्रद्धा के आपके टाइप्स बताए गए, 3 टाइप, सात्विक, रासिक, तामसिक। वैसे ही इस चैप्टर में आपके 18th चैप्टर में जो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना है। इसमें त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, इन सब के 3 भेद बताए गए। ठीक है, तो इनका इतना ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया यहाँ पर, आगे दिया गया है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो आप अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका त्याग का दिया है, फिर ज्ञान का 3 क्लासिफिकेशन दिया है, फिर आपका कर्म का 3 क्लासिफिकेशन है, फिर कर्ता का, फिर बुद्धि, फिर धृति अर्थात धैर्य और सुख। इन सब के 3 क्लासिफिकेशन है, सात्विक, रासिक और तामसिक। ठीक है, तो ये इन सभी के भेद बताए गए हैं। अब इसका 5th नंबर का श्लोक एक और है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। इसमें बताया है यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने की योग नहीं है। हमें इन्होंने बोला है कि सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। तो कर्म के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे आपका निषिद्ध कर्म होता है, काम्य कर्म होता है। ठीक है, तो निषिद्ध कर्म वो होते हैं जो पहली श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हमें त्याग कर देना चाहिए। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं आपके काम कर्म, उसका भी हमें त्याग कर देना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे कर्म होते हैं जिन्हें हमें त्याग करना चाहिए, परंतु यज्ञ दान और तप ये 3 ऐसे कर्म हैं जिनका हमें त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि ये अवश्य कर्तव्य माने जाते हैं। लेकिन कैसे होने चाहिए ये सभी, ये तीनों सात्विक भाव से होने चाहिए, रासिक और तामसिक भाव के नहीं होने चाहिए। ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए किन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, तो वो है आपका यज्ञ दान और तप, इनका आपको त्याग नहीं करना चाहिए। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, इसमें बहुत से सूत्र हैं जो मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है, बट नहीं बताया गया तो मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो अगर बताना हो तो आप लोग बता दीजिए। कुछ कुछ है इसमें, बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ। इसमें 41 है एक श्लोक नंबर, उसमें जो हमारे वर्ण आश्रम बताए गए, जो हमारे अलग अलग विभाजित किया गया है, हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य जो हमारे हैं अलग अलग वर्ण, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया 41 में। तो एक बार देख लीजिएगा सभी। ब्राह्मण क्षत्रिय विश्याम शूद्राणाम च परंतपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवधे गुणै। इसमें बताया गया हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए। तो जो ये चारों विभक्त किए गए उनको उनके कर्म के द्वारा विभक्त किया गया है। ठीक है, हम सभी का ब्लड लाल कलर का ही होता है, सभी लाल कलर के ही ब्लड से जन्मे हैं, सबका कलर एक ही है। ठीक है, लेकिन सभी को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग जो है बांटा गया है। ठीक है, तो अब इसमें कर्म कुछ कुछ बताए गए हैं नेक्स्ट वाले में, आप देख लीजिएगा एक बार। 42 नंबर में बताया गया है अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल करना, वेद शास्त्र का अध्ययन करना, ये सब जो है ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ठीक है, तो ये सभी ब्राह्मण के कर्म के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका 43 में बताया है, इसी चैप्टर के 43 में, शौर्यम तेजो धृति द्राक्षम युद्धे चापलन यानम दानमीश्वरम भावश्य शास्त्रम कर्म स्वभावजम। इसमें बताया आपका सूरवीर, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में ना भागना, दान देना व स्वामी भाव, ये 7 तरीके के जो गुण बताए गए हैं वो आपके क्षत्रियो के गुण बताए गए हैं। पहला आपका सूरवीरता, दूसरा है तेज, तीसरा है धैर्य, चौथा है चतुरता, पांचवा है युद्ध से में ना भागना, छठा है दान देना और सातवां है स्वामी भाव। ये सभी क्षत्रियो के गुण बताए गए हैं। इसी प्रकार वैश्य और शूद्र के बताए गए हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्मम स्वभावजम परिचर्या मातकम कर्मम शूद्रयापि स्वभावजम। इसमें बताया है खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार। तो जो हम वैश्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, गोपालन करते हैं, क्रय विक्रय व्यापार का कार्य करते हैं, ये सभी वैश्य के स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं। तथा सब वर्णों की सेवा करना, अभी जो 3 वर्ण बताए गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म बताया गया है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं 41, 42, 43 और 44। ठीक है, इसको भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो यहीं तक आपका 18th चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग अपने से गीता उठाएंगे तो बहुत सारे श्लोक आप लोग को इंपॉर्टेंट लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। यहीं पर हमारा एंड होता है। और एक और सूत्र नंबर 75 आप देख लीजिएगा। इसमें बस ये बोला गया है कि जो हम ये जो जितना सब कुछ कहा संजय ने वो किनके वजह से कहा। तो इसमें बताया है 75 में व्यास प्रसादाश्रुतम वानेत द्रुयम महा परमम योग योगेश्वरा कृष्ण साक्षात करते स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से ही दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष सुना है। तो ऐसा कौन कहते हैं, ये कहते हैं आपके संजय जी धृतराष्ट्र बताते हैं कि व्यास जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब जिनका नेक्स्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आज सभी लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग हाँ यहाँ तक हो चुका है, आप लोग को आगे करना तो आप लोग कर लीजिए। हाँ का टर्न अभी है। जी इसका आज मेरा टर्न है। आज पूरे संपूर्ण घेरण संहिता कराने हैं। ओके दीदी। जी तो सभी लोग रेडी हैं। जी इसकी स्क्रीन प्रेजेंट करने की जरूरत है क्या, क्योंकि ये इसमें ब्रीफली तो पढ़ाना नहीं है, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से जो जो चीज़ भी अभी अभी तक हमने पढ़ा हुआ है उसी को मैं बस बताने जा रही हूँ आप लोगों को। इसमें क्या है, कितना है, कैसे है करके। एक एक का तो पढ़ाना उचित नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है, और प्लस अभी हमने इतने दिन तक यही सब चीज़ पढ़ी हुई है। जी दीदी बिना स्क्रीन के भी बढ़ा दीजिए आपके अकॉर्डिंग।